हेलो फ्रेंड्स। कैसे आप सभी। देखो जो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका एग्ज़ाम में 50% पूछने का चांस है। अब ये तो नहीं बता सकता कि मेरे को कैसे पता, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब जरूरी नहीं है कि यही पूछ देगा, इसका 50% चांस है, आ भी सकता है ना भी आ सकता है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। अब देखो सेक ए उधर साइन स्क्वायर और कोस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि जो टेन कॉट कोसेक और कोसेक, ये जो आपको पूरा दिख रहा है ना, इसका आप हमेशा साइन और कोस के मान में ही तोड़िएगा। या तो साइन में तोड़िए या कोस में तोड़िए, ठीक है। क्योंकि इन दोनों से तोड़ने से आपका क्या होगा कि आपका क्वेश्चन जो भी आए या ना आए वो ऑटोमेटिकली आपका बन के रेडी होगा। क्योंकि आपको कोई भी ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद लगेगा कि हाँ ऐसा ही होगा और वो सही होगा, ठीक है। तो हमेशा आप टेन कॉट सेक और कोसेक को साइन और कॉस के ही पद में तोड़िएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख लो साइन स्क्वायर ए है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम साइन स्क्वायर है तो हम साइन स्क्वायर ए के ही उधर तोड़ेंगे सेक को, ऐसा नहीं। आप देखना कि पहले साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के ही हमें पद में तोड़ना है, चाहे कुछ भी दिया हो, बराबर के उधर कुछ भी दिया हो, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है। अगर टेन कॉट सेक और कोसेक को ना, तो साइन और कोस के ही मान में तोड़िएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे तो है 1 प्लस सेक ए और बटा सेक ए, तो ये हमारा कौन सा, हमारा किस साइड हो गया, ये हमारे लेफ्ट साइड हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और बराबर के इधर हमारा क्या है RHS, राइट हैंड साइड। तो हम अभी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से मतलब LHS से हम इसको अभी सिद्ध करेंगे, LHS को तोड़कर RHS करेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। तो देखो यहाँ पे अब सेक को कैसे तोड़े कि साइन या कोस के किसी एक के पद में आ जाए। तो एक फार्मूला होता है सेक ए इंटू कोस ए बराबर 1 होता है, ठीक है। और शायद आपने फार्मूला याद कर लिया होगा तो ये आपके लिए और भी आसान होगा। तो देखो यहाँ पे सेक ए इंटू कोस ए बराबर 1 है, तो अगर हम सेक को यहीं पे रहने देते हैं और बराबर के बाद 1, तो यहाँ पे तो कोस गुना में, तो उधर जाके क्या भाग करेगा, तो 1 बटा कोस हो जाएगा। तो क्या हम सेक को 1 बटा कोस में लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने सेक ए को तोड़ा है, तो सिर्फ हम सेक ए को लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 प्लस वैसे ही रहेगा, अब 1 बटा कोस है, ठीक है। सिर्फ सेक को तोड़ा है तो 1 प्लस तो वैसे ही ना रहेगा। अब देखो यहाँ पर भी हम तोड़ सकते हैं 1 बटा कोस है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो 1 प्लस 1 बटा कोस है, इसका हम क्या करेंगे, बटा का जोड़ करेंगे। कोस और 1 और कोस को अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, कोस ए एलसीएम। अब देखो यहाँ पे एक में कोस से गुना करेंगे तो कोस मर्तबे, तो एक में फिर कोस से गुना करेंगे तो कोस ए। अब यहाँ पे कोस ए से कोस से गुना करेंगे तो एक मर्तबे और एक गुने एक, ठीक है। तब देखो अब यहाँ पे वैसे ही लिख देंगे 1 बटा कोस ए। अब यहाँ हमारे पास कितना आ गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इस 4 को हम कैसे लिखेंगे, देखो पहले तो 2 जैसा है वैसे ही हम लिख देंगे कोस ए प्लस 1 बटा कोस ए। अब इसको जो ये दिख रहा है ना 1 बटा कोस ए, इसको कोस को गुना में कर कर कोस को ऊपर कर देंगे और नीचे बटा में 1 कर देंगे। अब इस दोनों को तो अब ये दोनों कट जाएगा, गुना में है तो वो बच क्या गया, कोस ए प्लस 1। अब देखो नीचे तो बटा में 1 बच रहा है, लेकिन 1 का हम नहीं भी रखेंगे तो भी चलता है, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है बटा के नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हमारा तोड़ना था क्या, और अब यहाँ पे कोस ए प्लस 1 आ गया, वहाँ पे हमें साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर ए तोड़ना था। तो अब हम RHS से चलेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि हम LHS को तोड़ के RHS कर देंगे या RHS को तोड़ के LHS कर देंगे, हम दोनों को तोड़ कर लास्ट में बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं RHS से लिख लेता हूँ अभी। देखो अब यहाँ पे साइन स्क्वायर है, अब साइन स्क्वायर को ऐसे तोड़ना है कि साइन स्क्वायर है या कोस स्क्वायर है किसी एक के पद में है। अब ये तो साइन स्क्वायर पहले ही से है, तो जो जाहिर सा बात है कि हम कोस स्क्वायर है कोस के पद में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है बराबर 1 होता है। तो अगर हम साइन स्क्वायर है बराबर 1
तो यहाँ पे प्लस का कॉस ए बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बटा वैसे ही रहने देते हैं, हम उसको नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ए। अब देखो यहाँ पे तो यहाँ पर अगर हम एक का स्क्वायर करते हैं तो बात तो सेम ही पड़ता है, क्योंकि एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। अब ऊपर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो हम ऊपर एक का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये कैसा हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या ऐसे हम लिख सकते हैं, देखो देखो एक बार ए प्लस बी में के पद में ले लेंगे, और फिर इंटू ए माइनस बी में, क्योंकि अगर हम इसको हल करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आता है, तो क्यों ना हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक बार हम प्लस कर लेंगे 1 प्लस कॉस ए, और एक बार माइनस कर लेंगे 1 माइनस कॉस ए। देखो 1 माइनस कॉस ए है, तो अब इसको तो वैसा ही हम लिख देंगे नीचे। अब 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा 1 प्लस कॉस ए। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस ए, अब देखो ये एक तो प्लस में ही है तो +1। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो LHS बराबर RHS। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपना राय देना ज़रूर। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रमाणित हुआ, यहाँ पे गलती से इस तरह लिखा गया है, लेकिन वो प्रमाणित ना है। ठीक है, प्रमाणित हुआ। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।